सिंध के अंदरूनी इलाकों में जहां नहरें ज़मीन को सैराब करती थीं और खेत हर मौसम में हरे रहते थे, एक छोटा सा गांव बसा था। गांव का नाम रहनुमा था। ये ना बहुत अमीर था, ना बहुत गरीब, बस एक सादा सा गांव जहां लोग सुबह अजान के साथ उठते, खेतों की ओर निकल जाते, दोपहर में पेड़ों की छांव तले सुस्ताते और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ बैठते। गांव की कच्ची गलियां बारिश में कीचड़ और गर्मी में धूल से भर जातीं। दोनों ओर मिट्टी के घर थे जिनकी दीवारें सफ़ेद चूने से चमकतीं। हर घर के सामने छोटा सा आंगन जहां चूल्हे जलते, धुएं के साथ खाने की खुशबू फैलती। गांव के मशरिक में एक पुरानी नहर बहती थी। पानी ठंडा और साफ, किनारों पर घास उगी रहती और बकरियां चरतीं। मगरिब की ओर एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी मीनार थोड़ी झुकी हुई थी, मगर इमाम साहब की आवाज़ अब भी उतनी ही गहरी और साफ थी। इसी गांव के किनारे पर रहते थे सलीम अंसारी और उनकी पत्नी रुखसाना। सलीम की उम्र करीब 40 साल थी, कद दरमियाना, मेहनत से सख्त बदन, धूप से सांवला चेहरा और आंखों में ऐसी चमक कि देखने वाला खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती। थकान हो या भूख, मुस्कान कभी कम नहीं होती। रुखसाना उनसे 5 साल छोटी, करीब 35 की। सादा मगर बेहद सुकून देने वाला चेहरा, गहरी आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। हाथ मेहनत से खुरदुरे हो चुके थे, मगर जब वो सलीम की तरफ देखती तो दिल बिल्कुल नरम हो I've जाता। waited for this moment शादी all को day. 15 साल Every हो moment चुके with थे, you is precious. I औलाद feel नहीं so थी। safe with you. कभी Always. कभी रुखसाना रात को चुपचाप रो लेती, मगर सलीम के सामने कभी शिकवा नहीं किया। सलीम सब समझता था, इसलिए वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उनकी मोहब्बत पहले दिन जैसी ही थी, बस अब उसमें सब्र, यकीन और गहराई जुड़ चुकी थी। उनका घर छोटा मगर साफ सुथरा था, दीवारें मिट्टी से लिपी हुई। हर साल रमज़ान से पहले रुखसाना खुद चूना लगाती। सामने आंगन, एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी, पीछे छोटा सा तड़पा जहां 2 मुर्गियां और एक बकरी रहती। आंगन के सामने फूलों की एक बेल थी जो खिलती तो पूरा घर महक उठता। सलीम गांव के चौराहे पर छोले पूरी बेचता था। चौराहा गांव का दिल था। एक रास्ता नहर की ओर, दूसरा बाजार की तरफ। वहीं एक छोटा सा चबूतरा था जहां सलीम लकड़ी का ठेला लगाता। ठेला सादा, लकड़ी का ढांचा, ऊपर लोहे की चादर, नीचे चूल्हा। हर सुबह सलीम घर से निकलता रुखसाना के बनाए छोले पूरी लेकर। एक दिन सलीम ने कहा, आज लोगों को पूरा तरीका दिखाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि खुलूस से बना खाना क्या होता है। छोले पूरी बनाने का तरीका। रुखसाना ने रात से ही तैयारी शुरू कर दी थी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए, सुबह उन्हें साफ पानी में उबाला। न ज्यादा गले न कच्चे रहें। एक कढ़ाई में तेल डाला, जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी और लौंग डाली। फिर बारीक कटे प्याज सुनहरे होने तक भुने। अदरक, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और घर का बना छोले मसाला डाला। उबले चने डाले, थोड़ा पानी मिलाया और धीमी आंच पर पकने दिया। छोले गाढ़े और खुशबूदार हो गए। आखिर में गरम मसाला और हरा धनिया। पूरी के लिए आटा गूथा, न ज्यादा सख्त न नरम। छोटी छोटी लोइयां बेलकर गर्म तेल में तल दी। पूरियां फूलकर सुनहरी हो गईं। सलीम ने आंखें बंद कर दुआ मांगी, या अल्लाह, इसमें बरकत डाल देना, जो खाए उसका दिल हल्का हो जाए। ठेले पर लोग आने लगे। कोई मजदूर बोला, भाई आज पेट भर के खाऊंगा। एक छात्र बोला, अंकल आपकी छोले पूरी खाकर दिन अच्छा जाता है। एक बूढ़ा रोज आता, दुआ देकर जाता। एक दिन सर्दी बहुत थी, ग्राहक कम थे। एक बूढ़ा आया, कांपते हाथ, फटे कपड़े। सलीम ने प्लेट भर दी। बाबा जी खाइए, पैसे बाद में। बूढ़ा बोला, बेटा आज जेब खाली है। सलीम मुस्कुरा दिया, पैसे कौन मांग रहा है, अल्लाह देगा। बूढ़ा खाकर चला गया, आंखों में आंसू थे। बारिश का मौसम आया, ठेला भीगता, ग्राहक कम। सलीम परेशान हो गया। एक दिन नहर किनारे बैठे थे। रुखसाना बोली, बचपन में अम्मी छोले पूरी बनाती थी, तब सोचती थी एक दिन खुद बनाऊंगी। सलीम हंसा, अब तो तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन बनाती हो। ईद का दिन आया। सलीम ने फैसला किया, आज मुफ्त छोले पूरी। पूरा गांव जमा हो गया, बच्चे, बूढ़े, मजदूर सब खुश। एक दिन सलीम बीमार पड़ गया। रुखसाना खुद ठेले पर बैठी। गांव वालों ने मदद की। किसी ने कहा,
किसी ने कहा, तुमने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया, आज हम तुम्हारे साथ हैं। शाम को आंगन में बैठे चूल्हे की आग जल रही थी, आसमान सितारों से भरा था। सलीम ने रुखसाना का हाथ पकड़ा। हमारे पास दौलत नहीं, मगर एक दूसरे का साथ है। रुखसाना मुस्कुराई। यही काफ़ी है। ये कहानी सिर्फ सलीम और रुखसाना की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सादा जिंदगी में खुश रहना जानता है। खुशी चीज़ों में नहीं, नियत में होती है। सलीम की छोले पूरी में कोई जादू नहीं था। जादू था उसके दिल में, रुखसाना की मोहब्बत में और उनकी दुआओं में। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।